क्या होगा अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप एक पोस्ट पर हैं, उसके ऊपर भी एक पर्सन है जो आपको सारी चीज़ों को गाइड करता है, काम करने के लिए बोलता है। अगर आप काम नहीं ठीक से कर पाते हैं और वो पर्सन जो आपके ऊपर बैठा हुआ है वो आपसे बोले मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें तो थप्पड़ लगा दूंगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, जो काम मैंने दिया उसे बिल्कुल सही तरीके से करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या होगा उस सिचुएशन में अगर वो ये सारी चीज़ें बोलने लगे? आपके मन में भी डर बैठेगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे जो ऊपर सर पे बैठे हुए हैं, मेरे मालिक हैं, वो मुझे मार भी सकते हैं, मुझे डांट भी सकते हैं, वो मुझे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। यही हाल होता है आपके बच्चों का। जब आप अपने बच्चों से बोलते हो कि ये काम ठीक से होना चाहिए, इस काम को प्रॉपरली करना है, इस काम को बिना गलती किए करना है, तो बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर मैंने ये काम को गलत किया है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत स्कोल्डिंग करेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। और आप करते भी ऐसा ही हैं। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ टूट भी जाती है, आप तुरंत हाथ उठा देते हैं उस पर। क्या आपके हाथ उठाने से वो टूटी हुई चीज़ जुड़ जाएगी? क्या आपके मारने से उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा? वो सिर्फ फिजिकली हार्म होगा उस बच्चे के साथ में। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, आपको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों की गलतियाँ जेन्युइन हैं, वो समझदार नहीं हैं। जब आप बड़े होकर गलती कर सकते हो तो वो छोटे होकर नहीं कर सकते हैं क्या? आप बड़े हैं, उनकी गलती पर उन्हें मारना अपना हक समझ लेते हैं कि मारने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उनकी गलतियों को उनको सिर्फ समझा करके, ये बता करके आपने ये गलती की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं, तभी उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और उन चीज़ों को सही किया जा सकता है। अगर आप हर चीज़ पर बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो बच्चे की एक टेंडेंसी बन जाएगी कि मेरी तो गलती होगी तो मुझ पर हाथ ही उठाया जाएगा और कुछ पेरेंट कर नहीं सकते। इसका इम्पैक्ट एक और भी चीज़ हो सकती है कि जब आप बार बार बच्चे पर हाथ उठाएंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। पता है कि मार नहीं है, पापा मम्मी टीचर है, मारेगी मारेगी मुझे मेरी किसी भी गलती पर, तो वो गलतियों को सुधारने की बजाय उन गलतियों को रोकना शुरू कर देगा। हाँ ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही तो होंगे ना, मार पड़ेगी मुझे, बस इतना ही तो कर सकते हैं। क्या हो अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप किसी स्कूल में भी वर्क कर रहे हैं, आपके ओनर है, मैनेजमेंट है, आपको इस साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे। मालिक है कंपनी का, वो भी चाहता है सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वली हों, सारी चीज़ें अच्छे से हो, बिना गलती के हो, बिकॉज दे ऑल्सो नीड प्रॉफिट। बिना किसी गलती के वो अगर दूर से बोलना शुरू कर दे कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट मिलूंगा, सो एंड सो चीज़ें होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी तो डर से उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि गलती आपसे ना हो। वैसा ही बच्चे भी करते हैं। और अगर आप मारते नहीं है डायरेक्टली तो आप उनको दूसरा डर देते हो। अगर वो दूरी पर है, मम्मी है किचन में काम कर रही हैं, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो सीधा बोलती हैं रुक जाओ तुम्हें मैं बताती हूँ, अभी आ रही हूँ मैं, अभी आकर बताऊँगी तुम्हें, तो मेरे पापा से बोलूँगी। तो पापा भी ऐसे ही कर देते हैं, रुक जाओ तुम शांति बैठोगे, आ रहा हूँ अभी बताऊँगा तुम्हें। तो फिजिकली हार्म के साथ साथ आप उन्हें मेंटली भी ये बता देते हैं कि उनकी किसी भी गलती पर उन्हें मार पड़ने वाली है। आप उन्हें सिर्फ ये मार पड़ने वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रख दीजिए, उन्हें बस कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए कि इस गलती के बाद आपको ये चीज़ें होने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको ये पता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा वीक है, बच्चा टाइम से अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है पढ़ाई के लिए, तो आप उनको ये बताओ कि बेटा तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, अगले दिन आपको होमवर्क प्रेजेंट करना है स्कूल में, आप होमवर्क नहीं दोगे तो टीचर पनिशमेंट देगी आपको। एक काम करो, आप बैठो आराम से अपना काम करो, जो चीज़ें नहीं समझ आती है हम हैं वहाँ पर, हम आपको समझाएंगे। पेरेंट्स होने के नाता आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। कम से कम 1 से 2 घंटे आपको डेली अपने बच्चे को टाइम देना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि बच्चा अपनी बहुत सारी चीज़ें स्कूल से सीख कर आता है, जो चीज़ें वो नहीं समझ पाता वो अगले दिन जाकर टीचर से पूछ लेगा, लेकिन होमवर्क करने के लिए शाम को तो टीचर उसके पास नहीं होती है, उसके पास आप होते हैं, ट्यूशन टीचर होती है, उनसे कंसल्ट करें उस टॉपिक्स के बारे में और आगे जाकर के उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं आप लोग। तो रेदर दैन कि बच्चे की पिटाई हर बात में की जाए, उसे समझाया जाए पहले।